नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, रोजाना की तरह पेश हो गया हूं गणित का 30 क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, जो कि 3 से 4 महीने ही कुछ बच गए हैं। तो हम लोग जो है इस सीरीज में क्या करते हैं, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आइए बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जो है 17 जनवरी को 10 बजे मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, उसका फ्री एनालिसिस जो होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, एनरोल करने की जो लिंक होगी वो कहां होगी, डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ साथ अपकमिंग फ्री टेस्ट के बारे में बता दूं तो ये हो गया तीसरा, ये चौथा वाला जो है 24 जनवरी को होगा और पांचवा वाला जो मॉक टेस्ट होगा ये होगा 31 जनवरी को। ठीक है, और हमारा कोड क्या है, गुरु टिप्स। जब भी एनरोल करेंगे तो इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यही करवाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं, और ये जो है 90 मिनट्स का टेस्ट रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस लगाते हैं 30 को पार। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो ये है, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन करें। बॉर्ड मास का यूज करना है, तो बॉर्ड मास का यूज करते तो सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये कितना हो गया, 3 त्रिक के 9 और यहां पर 4 है, मतलब यहां हो गया 5 और 20, मतलब यहां हो गया 25 दूनी 50 और ये कितना हो गया 28 और ये 50 माइनस 50 0। ऑप्शन नंबर डी। स्पीड में लगाएंगे, कुछ भी धीरे नहीं चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टैंक को 15 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है, बी इसे 24 घंटे में भर सकते हैं, नल सी 30 घंटे में भर सकते हैं और 30 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा। ए जो है 15, बी जो है 24 और सी जो है -30। क्यों, क्योंकि खाली कर रहे हैं इसलिए माइनस लगा दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। एलसीएम कितना आएगा, 120। तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा कितना, 4 बार, और ये हो गया माइनस तीनों के एक साथ, मतलब ये क्या हो गया 9, मतलब 120 बटे 9, मतलब कितना हो गया 3, 40 बटे 3 घंटे, 40 बटे 3 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक, तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। फाइन, तो लगा देते हैं M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2 वाला फॉर्मूला। मैन कितने हैं, 120। कितने दिनों तक काम किया उन लोगों ने, 64 दिनों के बाद पता चला ना, तो 64 दिन उन्होंने काम किए। कितना काम कर लिया, 2/3 काम कर लिया, सो डिवाइडेड बाई 2/3 विच इज इक्वल टू M, लेट्स से M2 इज M और मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, यहां देखो कितने दिनों में उनको काम कंप्लीट करना था, 64 दिनों में, मतलब 124 दिनों में तो ठेका लिया था, 64 दिन काम कर चुके हो, बाकी कितना दिन बचा हुआ है, 60 दिन, और डिवाइडेड बाय काम कितना करना है, 2/3 काम कर चुके हैं, तो बचा कितना काम है, 1/3। दैट्स ऑल। एम की वैल्यू निकालेंगे, 3 से 3 गया, 120 हुआ, 120, एम कितना आ गया, 64 आ गया, एम कितना आ गया, 64 आ गया अभी, है ना। अब देखो एम यहां 64 आ गया और यहां क्या बोला है, 120 व्यक्ति नियुक्त थे। ठीक है, 64 में काम हो जाएगा। ठीक, तो 120 से 64 हटाएंगे तो पता चल जाएगा कितने लोगों को हटाना पड़ेगा।
अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा? 56। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? लगातार 10 पारियों में राहुल शर्मा का स्कोर क्रमशः पहली 10 प्राकृत संख्याएं हैं। उपयुक्त डेटा का मध्य तो कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां एक 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 करके बढ़ रहा है, और अगर मैं मध्य की बात करूं तो क्या होगा? इसका बीच वाला मतलब पांचवा और छठवा का एवरेज, बस वही तो है। तो क्या हो गया? 11/2 मतलब 5/5, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडमास नियम का प्रयोग करके ये करो। चलो यहां देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर तो ये है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5 और एक 6, और यहां क्या हो गया? 2 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 12 मतलब यहां हो गया 1। अच्छा, यहां अगर 1 हो गया तो 9 दूनी 18 में 17, और यहां 11 माइनस 17 मतलब -6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर दी है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? देखो, निकालने के दो तरीके हैं। समचतुर्भुज बनाते हैं पहले। सपोज ये दिया गया है, विकर्ण की जो लेंथ है 36 और ये 30 और 30। पहला तरीका क्या है? हीरोस फॉर्मूला लगाओ। हीरोस फॉर्मूला लगा के इतने का एरिया निकाल दूं, उसको दुगना कर दूं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला इसके डायगोनल्स निकाल के करूं। क्यों मैं वो वाला फॉर्मूला करूं? कोई जरूरत नहीं है, इसी से करूंगा। तो आओ हीरोस फॉर्मूला निकालते हैं। तो उसके लिए एस चाहिए होगा। एस मतलब क्या होगा? 30 + 30 + 36/2 मतलब 90। 120 126/2 मतलब ये कितना हो गया? 63। ठीक है, हीरोस फॉर्मूला के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? ये 4 थोड़ी है। 1 सेकेंड, सॉरी। (96) होगा। 96/2 मतलब 48। इसका मतलब √48। 48 माइनस 30 मतलब 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? ये 12। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, एरिया इज इक्वल टू किसको, इसको क्या लिख सकते हैं? 48 को 4 × 12 × 18 × 18 × 12। जो 2 बार दिख रहा है उसको एक बार बाहर निकाल लो। 12 ये अंडर रूट में ना, 12 एक बार बाहर निकल गया, एक बार 18 बाहर निकल गया, और 4 का 2 बाहर निकल गया। और ये तो लेकिन एक का आया है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो पूरे का निकल जाएगा। बस हो गया। तो दुगनी 4 48 48 × 18 8 8 64। आखिरी में 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ही लगा दो, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तय करता है। उसने कुछ समय 75 किलोमीटर पर आवर और शेष समय 55 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया। उसने कितने समय के लिए उच्च गति से दूरी तय की? देखो, अगर मैं बात करूं 7 घंटे 420 किलोमीटर, इसका मतलब यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूं। टोटल जो लगा उसको डिवाइडेड बाय 7 मतलब 60 6 7 42 60 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से वो चला। ठीक है, कुछ समय वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, कुछ वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और अगर मैं एवरेजली बात करूं तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। समझ गए होंगे क्या लगाने वाला हूं? एलिगेशन। कितना हुआ ये? 15 किलोमीटर पर आवर। चलो 15, और ये कितना हुआ? 5। अब देखो, काटा पीटी करो तो 1 to 3। क्वेश्चन क्या बोला है? उसने कितने समय के लिए उच्च गति की दूरी उच्च गति से दूरी तय की। उच्च गति वाला कौन है? 75 किलोमीटर पर आवर वाला। उसका रेशियो क्या है? 1 मतलब 1/4 टोटल का। और यहां कितने घंटे की दी हुई है? 7 घंटे का। समझ गए? टोटल 7 घंटे लगे ना, तो क्या हो गया? 7/4। इसका मतलब 1 घंटा, और 3/4 मतलब क्या होता है? 3/4 ऑफ 60 मतलब कितना हो गया? 45। तो 1 घंटा 45 मिनट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स और वाई दो दशमलव स्थान तक सही दिए गए हैं, क्रमशः 3.57 और 3.42 के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स प्लस वाई मान की ऊपरी सीमा क्या है? तो देखो इन दोनों को प्लस कर देते, 3.57 और 3.42, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। तो कहां तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं? 7 तक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 व्यक्ति x दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता में उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 10 व्यक्ति, यहां क्या बोला है? दुगनी क्षमता वाला। कितना? दुगनी क्षमता वाला 20 व्यक्ति, मतलब क्या हो गया? 20 इंटू 2। इसके कंपैरिजन में अगर ये 1 हुआ तो ये हो जाएगा 2, तो 20 इंटू 2 मतलब ये हो गया 40। और कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 5, मतलब टोटल काम इतना हो गया। अब लोग कितने करने वाले हैं? 10 व्यक्ति x दिनों में। x का मान पूछा है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1500 को a और b में क्रमशः 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया। b का भाग a के भाग से कितना अधिक है? देखो b का भाग 1 से कितना है? 1 अधिक है। इसका मतलब ये टोटल कितना हुआ? ये 8 8 16 17। 17 की वैल्यू क्या है? ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई। तो यहां एक ही को तो पूछा है ना, कितना होगा? 300। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यकरण करें। 35 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 13 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2। तो सबसे पहले करते हैं इसका काम। तो 6 से 42, 7 प्लस 26 और यहाँ 35 माइनस, बस हो गया। तो कितना होगा ये? कितना हो गया? 19। हाँ 19, तो प्लस 19 मतलब 4 वाला ऑप्शन 54। ऑप्शन नंबर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 का 46% कितना होगा? तो देखो 250 का जो 50% होता है कितना होता है? 125। 125 से छोटा कौन है? ये तो हो गया खत्म। अब यहां देखो इसका 4% और कम करना है। अगर मैं 1% की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 2.5। 4 मतलब 10 और कम करना है, मतलब 125 से 10 और कम कर दिए तो कितने होगा? 115। लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं जो 8, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो पूर्ण रूप से विभाजित हो, ये सब तो एलसीएम निकाल लूंगा। सो एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 एंड 12। 120 अगर लूंगा तो सारे जाएंगे क्या? 8 नहीं, 120 इसका एलसीएम हो गया, राइट। और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में कौन कौन से आएंगे? एक 360 आएगा और 480 आएगा, है ना। 360 ऑप्शन में है नहीं, सॉरी 480 ऑप्शन में है नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 360, इसलिए 360 लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए 12 दिनों में अकेला एक कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि बी को खुद करने के लिए 16 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 6 दिन समय लगता है। यदि सी और डी एक साथ 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं तो खुद कार्य को पूरा करने के लिए डी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं है दोस्तों, उन लोगों ने 4 लोग दे दिया, ए बी सी डी, बस। तो देखो ए जो है कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। बी जो है 16 दिनों में। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर कितने दिनों में? सी के साथ मिलकर कितने दिनों में? 6 दिनों में, ठीक है। और सी और डी कितने दिनों में? सी और डी 30 दिनों में। तो पूछ रहा है डी का, पूछ रहा है डी का कितने दिनों में, है ना, डी का कितने दिनों में। चलो आओ ना करते हैं। तो यहां देखो, यहां एलसीएम अगर 30 है, 16 इंटू 5 मतलब 80, 80 इंटू 80 तो जाएगा नहीं, 8 8 गुनी 16, 3 8 24, 240 इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, 240 ले 240, हाँ 240 इज द एलसीएम। तो ये कितना हुआ? 2 20, ये कितना हुआ? 16 और 32 15 और ये कितना हुआ? 40, है ना। और ये सी डी कितना हुआ? 7, नहीं सॉरी 8, ठीक है। अब देखो यहां पर ए और बी तो 20 और 15 है, मतलब 35 हो गए हैं। तो क्या जोड़ू 40 हो जाए? सी 5 हो जाएगा, राइट। अगर यहां पे सी 5 है
तो डी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 8 बनाने के लिए। तो भैया डी की एफिशिएंसी पता चल गई 3, टोटल काम करना है 240 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 80 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपा को 185 में कप का सेट, दीपा ने 185 में कप का एक सेट खरीदा, परंतु बाद में पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए उसे 170.2 में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत हानि हुआ? 185 में खरीदा, कितने में बेच दिया? 170.2। कितने की कमी हुई देखो तो, यहां पर 15 नहीं सॉरी 15 कहां, 14.8 की कमी हुई। 14.8 की कमी हुई कितने पे? 185 पे मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करोगे 8% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, यदि एक बहुफलक के 10 अग्रभाग और 23 किनारे हैं तो उसके शीर्षों की संख्या क्या होगी? मतलब 10 क्या है? फेसेस है, और 23 क्या है? एजेस है, EDEGS एजेस है, और शीर्ष पूछ रहा मतलब वर्टिसेस पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एज प्लस 2। फेस क्या है? 10 है, वर्टिसेस पूछ रहा है एजेस 23 प्लस 2 है मतलब 25, 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, पूछ लेता है ना, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20% तक एक वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि हो गई, अर्जित राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया पहले तुम कम कर दो फिर तुम वही बढ़ाओ तो क्या होता है? हमेशा कम ही होता है। कितना कम होता है? इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 मतलब 4 की कमी। देखो मतलब सपोज 100 था, 20 कमाया, 20 घटाया तो कितना हो गया? 80। अब इस पे 20 बढ़ा रहा हूं मतलब कितना होगा? इस पे 20 मतलब 16 और बढ़ेगा, मतलब 20% बढ़ा रहा हूं, 16 और बढ़ेगा मतलब 96। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली 4 का तो घाटा हो गया ना, तो 4% की क्या होगी? कम हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। a प्लस 1/a क्या है? 8 है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा? तो देखो आपको पता है अगर a प्लस 1/a k होता है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब जो होता है वो k क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ k होता है ना। तो सिमिलरली k यहां पर क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो 8 का क्यूब मतलब कितना होता है? 512 ही होता है ना। हाँ, और 512 में से अगर मैं घटाऊंगा कितना? 8 अगर 24 तो कितना होगा? 12 घट गया और ये कितना हो जाएगा? 488। कौन सा ऑप्शन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोण 45 डिग्री है तो सभी 6 त्रिग्नोमेट्री अनुपातों का मान का योग ज्ञात करिए। चलो मतलब साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस टेन 45 प्लस कॉसेक 45 प्लस सेक 45 प्लस कॉट 45 का आंसर पूछ रहे हैं। आओ लगाते हैं, तो शुरू हो जाते हैं। सो 1/√2 प्लस ये भी 1/√2 हो जाएगा प्लस 1 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 1 हो गया। सबकी वैल्यूज है, आपको तो पता ही होगा। चलो √2 ले लो एलसीएम, यहां हो गया क्या? 1 प्लस 1 प्लस √2 प्लस √2, यहां पर तो 1 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस यहां क्या हो जाएगा? √2। चलो यहां देखो क्या हो गया? 2 6 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 6√2 प्लस 2 दूगुनी 4 और डिवाइडेड बाई √2 2। तो काटा पीटी करो तो कितना हो गया? 3√2 प्लस 2। कौन सा ऑप्शन है? 3√2 प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, देखना। अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं? एक रॉकेट सा बनाने वाले हैं। देखो, एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलनाकार का आकार है। बेलनाकार के एक छोर
लंब वित्तीय शंकु है और दूसरी छोर पर क्या है, गोलार्ध है, मतलब अर्धगोला वाला। ठीक है, सभी तीन आकारों की त्रिज्याएं क्या हैं, 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनकार वस्तु की कुल लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में ठोस वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ गए क्वेश्चन? मतलब एक क्या है, राइट एंगल सिलेंडर है, ठीक है, एक बेलनकार है। अब यहां बोल रहा है एक छोर पर शंकु है, तो एक काम करते हैं, एक छोर पे बना दिया शंकु, दूसरे छोर पे गोलार्ध है तो बना दिया दूसरे छोर पे गोलार्ध है। अब देखो इसका जो हाइट दिया गया है वो दिया गया 14 सेंटीमीटर, पूरे का दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और यहां देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी त्रिज्या की तो कितनी दी गई है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 3 होगा 3 + 14 17, 17 21, मतलब ये कितना होगा, ये कोन की हाइट कितनी होगी, 4 होगी। अगर ये 4 है ये 3 है तो ये क्या होगा, 5 होगा, मतलब स्लैंट हाइट 5 निकल गया। अब वो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्राप्त करो। तो मुझे किस किस का कर्व्ड सरफेस एरिया, अर्धगोले का, आपका ये बेलनकार का, और इसका कोण का। बस तो कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। इसका कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच, और इसका कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। बस सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो एक काम करते हैं, सो देखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, सब में है ना, ठीक है। सो 2r प्लस पाई आर कॉमन ले लिया, 2h प्लस l बचा। बस वैल्यू पुट करते हैं, रेडियस दिया हुआ है 3, सब में है, 2 इंटू आर मतलब 3 दुगनी 6 प्लस 2 इंटू एच मतलब हाइट कितना इसका है 28 हो जाएगा, प्लस एल कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 5, 11 और ये कितना हो गया 39 इंटू 3 इंटू पाई, तो कितना हो गया 3 और 3 त्रिके 39 है ना, क्या लिख दिया 39 है ना, हाँ। तो 27 मतलब 117 पाई, 117 पाई। कौन सा ऑप्शन आ गया, बना दिए रॉकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी ये एनटीपीसी में भी पूछा गया था, सो टोटल पूछा है तो टोटल पूछा, सब जोड़ दो, सब जोड़ दो, सब जितना नंबर दिख रहा है सब जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 32 प्लस 9। जब सब को जोड़ोगे तो वो हो जाएगी कुल संख्या जिसका अमाउंट होगा 100। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी सी का मान ज्ञात करिए। चलो एक काम करते हैं, a रख देता हूं 1, b रख देता हूं 2, जो 0 बनाना है तो उसको क्या कर दूं, -3 रख दूं। मैंने अपने मन से रख दिया, वैल्यू पुट करता हूं ना, मैंने कंडीशन यहां सेटिस्फाई करा थी, तो यहां पर भी ऑब्वियसली होगा कुछ ना कुछ। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस और 3 दुगनी हो गया 6, ऊपर कितना आ गया ये 13 और 14 डिवाइडेड बाई 7, काटा पीटी किया, 2 इज द राइट आंसर। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अपने मन से मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया, कंडीशन सेटिस्फाई कराई और मैंने यहां से आंसर निकाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए डायग्राम कक्षा 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल 2 भाषाएं। देखो ना, फ्रांस और स्पेनिश पढ़ने वाले कितने हैं,
20 है। फ्रेंच और जैपनीज पढ़ने वाले कितने हैं? 5 हैं। स्पेनिश और जैपनीज पढ़ने वाले कितने हैं? 7 है। तो टोटल इनका पूछा है ना, तो मतलब 12 और 20 मतलब 32। कौन सा ऑप्शन नंबर? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा द्विघातीय समीकरण इसका मूल है तो 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ठीक, देखो इक्वेशन में दिखा रहा हूं क्या है, 5 प्लस रूट 2, इसमें आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5, इसमें आया क्या, एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5, और क्या दिया गया, ये शून्य है। अब क्या बोला? अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण का मूल्य है ये, ठीक है। तो आपको पता है क्या, पूछो क्या क्या पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। बस अब यहां देखो किसका मान पूछा है, इसका। तो एक काम करता हूं भैया, ए बी सी में पुट करता हूं, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। सो 2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा मतलब 2c बाई ए डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए से गया ए, तो क्या हुआ? 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? 2c बटे बीटा माइनस में, ठीक है, माइनस 2c बटे बीटा, नहीं 2c बटे बी, ठीक। बस यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, आपको तो पता ही होगा, कलर चेंज करते हैं बढ़िया लगेगा। तो ए क्या है? ए ये है। बी क्या है? बी ये है। सी क्या है? सी ये है। तो किस किस का पूछा है? माइनस 2c मतलब माइनस ऑफ 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 और डिवाइडेड बाई बी कितना है? बी माइनस 4 प्लस रूट 5 है। सो माइनस 4 प्लस रूट 5 है। माइनस से माइनस चला गया, बचा क्या? देखो 8 दुगुनी 16 प्लस 2 दुगुनी 4, 4 रूट 5 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 5। ऊपर से 4 कॉमन ले लो तो इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 5। 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 कट गए, आंसर क्या आ गया? 4। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चले, पसंद आ रहा है तो क्या करना है? सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि अगर जो है प्लस अर्थ है क्या माइनस, और क्या मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और नहीं, अर्थ है डिवाइड का अर्थ है किसका अर्थ है? ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया क्या? प्लस का अर्थ है माइनस, इसका अर्थ है ये, और इसका अर्थ है ये। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ा गया है क्या? मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का अर्थ कहाँ दिया गया? माइनस का यहाँ दिया गया है, और प्लस, प्लस का अर्थ कहाँ दिया गया है? प्लस का अर्थ यहाँ है, और डिवाइड का अर्थ कहाँ दिया गया है? डिवाइड का अर्थ चलो यहां पर एक काम करो, और यहां पर है डिवाइड, यहां पर एक बार और डिवाइड है। डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डिवाइड जगह छूट गया। चलो देखो, सो यहां पर पुट करो 162, मल्टीप्लाई के जगह पे क्या करना है? डिवाइडेड बाई 2, और माइनस की जगह पे क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 6, और प्लस की जगह पे क्या करना है? 28 प्लस मतलब प्लस 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 मतलब माइनस 28, और डिवाइड की जगह पे क्या करना है? प्लस 84। चलो ये कितना हो गया? 81 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस, और ये कितना हो गया? माइनस नहीं है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 56। चलो, और 6 6 48 प्लस 56, 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन नंबर है 542। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 60 है
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे गया ये, तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 60, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया? 120। कौन सा ऑप्शन हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि 3a माइनस 4/3 प्लस 2a प्लस 3/2 इज इक्वल टू a 7/6 है, तो a का मान ज्ञात करिए। क्या मैं इसको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। ऑप्शन पुट करो, देखते हैं आता है कि नहीं। एक रखो, तो एक रखते हैं, तो देखते हैं। तो यहां क्या हो गया? तो 3 माइनस 4 मतलब ये हो गया क्या? -1/3, और प्लस में 1 रखो तो यहां क्या हो गया? 3 5 5/2 इज इक्वल टू, यहां देखो तो 1 मतलब यहां क्या हो गया? 6 7 मतलब 13/6 आता है क्या? देखते हैं। तो यहां क्या हो गया? 6, यहां 3, तो 3 2, और यहां क्या? 3 3 5 15 हो गया। तो यहां क्या हो गया? 13/6 इज इक्वल टू 13/6। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ऑप्शन नंबर ए 1। क्यों? क्योंकि भैया मैंने सिर्फ ऑप्शन से किया। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों ऑप्शन से ही करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जब 7 को एक पूर्ण संख्या के दुगने से जोड़ा जाता है तो परिमाण संख्या 203 प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। सपोज ये है x, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? 2x, मतलब 2x प्लस 7 कितना है? 203 है। x की वैल्यू पूछ रहा है, इसको इस तरफ पहुंचाया तो कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 196, x इज इक्वल टू इसका आधा मतलब 98। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P का अर्थ है मल्टीप्लाई, R का अर्थ है प्लस, T का अर्थ है डिवाइड, और S का अर्थ है माइनस। तो इसका पूछ रहा है। सो 24 के बाद T है, T मतलब डिवाइडेड बाई 3, P मल्टीप्लाई बाई 10, और S का अर्थ है माइनस मतलब 4, R का मतलब है प्लस 9। इसका मतलब ये कितना हुआ? 8 अगर 24 मतलब 80, मतलब यहां हो गया 80, और यह हो गया 5 मतलब 85 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर को 5 से 8 के अनुपात में बढ़ाया, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या बोल रहा है? बढ़ाया। 5 की वैल्यू ये है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज 64 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर भी जरूर कर लेना, कमेंट भी कर देना अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। ठीक है, तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।